कुछ शहर इंसान बसाते हैं और कुछ शहर भगवान के लिए बसते हैं। जगन्नाथ के लिए सिर्फ एक मंदिर काफी नहीं था, उनके लिए पूरी नगरी को उनके स्वरूप में ढलना था। राजा इंद्रद्युम्न अब निश्चित थे, जहाँ जगन्नाथ विराजमान होंगे वो स्थल आम नहीं हो सकता। समुद्र के पास हवा में नमक की सुगंध और लहरों का निरंतर नाद, यही जन्म हुआ पूरी नगरी का। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये था क्षेत्र जहाँ भगवान, भक्त और प्रकृति तीनों एक साथ जीते हैं। मंदिर का स्थान ऐसे चुना गया जैसे खुद जगन्नाथ ने इशारा दिया हो, और धीरे धीरे मंदिर के आसपास जीवन बसने लगे। पर पुरी का सबसे अनोखा हिस्सा मंदिर नहीं था, वो थी एक सीधी लंबी सड़क, आज जिसे हम कहते हैं बड़दांड। इतनी चौड़ी, इतनी सीधी, जैसे किसी ने पहले से नाप कर बनाया हो। कहा जाता है जब इस सड़क का निर्माण हो रहा था तो पास से बहने वाली नदी अपनी रास्ता बदलने लगी, जैसे प्रकृति ने खुद भगवान के लिए जगह छोड़ दी हो। और फिर आया सबसे अद्भुत विचार, भगवान खुद भक्तों के पास जाएंगे। यहीं से जन्म हुआ रथ यात्रा का। सालों तक जो भगवान गर्भगृह में विराजमान रहे, वो अब सड़कों पर आने वाले थे। उनके लिए बनने वाला रथ सिर्फ वाहन नहीं थे, वो चलते हुए श्रद्धा थे। रथ यात्रा का अंत मंदिर पर नहीं होता, भगवान जाते हैं अपनी मौसी के घर। वहाँ विराजमान होता है गुंडीचा टेम्पल। कहा जाता है ये जगन्नाथ का जन्म स्थल है, इसीलिए हर साल भगवान वहाँ कुछ दिन के लिए विश्राम करते हैं, जैसे अपनी जड़ों से फिर से जुड़ रहे हो। रथ यात्रा के दिन पूरी शहर रुक जाती है, ना जाति ना भेद। राजा भी रथ खींचते हैं और भक्त भी। जगन्नाथ यहाँ सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो साथ चलते हैं। पर कहानी अब खत्म नहीं होती, कहानियाँ खत्म हो जाती है, पर कुछ कहानियाँ हर दिन जीते जाते हैं। जगन्नाथ की कहानी आज भी चल रही है, और शायद इसीलिए वो सिर्फ इतिहास नहीं, जीवित भगवान है। आज अगर आप पुरी जाते हो तो आप सिर्फ एक शहर में नहीं जाते, आप एक चलती हुई परंपरा में प्रवेश करते हो। सुबह की मंगल आरती और हवा में मिलती हुई समुद्र का नमक, सब कुछ जैसे कह रहे हो जगन्नाथ यही है। जगन्नाथ टेम्पल सिर्फ प्रथाओं का मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा स्थल है जो कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। यहाँ सेवा रुकती नहीं, यहाँ भोग रुकता नहीं, यहाँ भक्त कभी थकते नहीं। कहा जाता है अगर जगन्नाथ का सेवा एक दिन रुक जाए तो दुनिया का संतुलन हिल सकता है। जगन्नाथ के मंदिर में सबसे बड़ी क्रांति किसी युद्ध से नहीं आई, वो आई भोजन से, जिसे हम महाप्रसाद कहते हैं। यहाँ राजा और भिखारी एक ही पंक्ति में बैठकर खाते हैं। यहाँ जाति नहीं पूछी जाती, यहाँ पहचान नहीं देखी जाती। जगन्नाथ के लिए सब भक्त एक जैसे हैं। जगन्नाथ का मतलब है जगत के नाथ, पर सच ही है जगन्नाथ से जगत के स्वामी नहीं, वो भक्त के साथी हैं। इसीलिए वो अधूरे हाथ पैर के साथ भी पूर्ण है। इसीलिए वो रथ पर बैठकर सड़कों पर निकलते हैं, और इसीलिए वो मंदिर में बंद नहीं रहते। आज भी कुछ बातें ऐसी हैं जो विज्ञान समझ नहीं पाया। मंदिर के ऊपर लहराता वो ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं जाती। और सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ आज भी वही है। शरीर बदलते हैं, रूप बदलते हैं, पर जगन्नाथ कभी नहीं बदलते। बहुत कम लोग जानते हैं जब नवकलवर होता है तो पुरानी विग्रह को सिर्फ बदला नहीं जाता, उन्हें विदाई दी जाती है। रात के अंधेरे में पूरी रहस्य के साथ जगन्नाथ टेम्पल के अंदर ही एक पवित्र तल पर पुरानी जगन्नाथ विग्रह को भूमि में समर्पित किया जाता है। उन्हें जलाया नहीं जाता, उन्हें बाहर नहीं ले जाया जाता, उन्हें मंदिर की गोद में ही सुला दिया जाता है। उस स्थल को कहा जाता है कोयली वैकुंठ। वहीं से तुलसी के पत्ते लाए जाते हैं, वहीं से फूल उगते हैं, और वही फूल फिर से जगन्नाथ के पूजा में चढ़ाए जाते हैं। जैसे भगवान खुद अपनी पुरानी देह से नई सेवा के लिए जीवन को जन्म देते हो। जो मूर्ति कल तक भक्तों को दर्शन दे रही थी, आज वो वही मूर्ति भूमि बन चुकी है, और वही भूमि से फूल उगकर फिर से भगवान तक पहुंच रहे हैं। यह सिर्फ परंपरा नहीं है, ये एक संदेश है। जगन्नाथ कभी मरते नहीं, वो सिर्फ रूप बदलते हैं। जगन्नाथ का शरीर बदल जाता है, पर जगन्नाथ कभी छोड़े नहीं जाते। इसलिए वो जंगल में भी जगन्नाथ है, इसलिए वो रथ पर भी जगन्नाथ है, और इसीलिए जब उनकी मूर्ति भूमि में समा जाती है तब भी वो जगन्नाथ ही रहते हैं। अगर आज आप ये रहस्य जाना है तो शायद जगन्नाथ चाहते थे कि आप ये जानो। बस एक पल के लिए जाओ, जैसे हो मन ही मन कह दीजिए जय जगन्नाथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और राधे गोविंद भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे।